झारखंड में कोरोना का कहर लगातार जारी। रिम्स में बना 528 बेड का कोविड अस्पताल, सीएम सोरेन ने किया ऑनलाइन उद्घाटन। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पहुंचे, रिम्स वेंटिलेशन बेड का किया निरीक्षण। 10 मई से वेंटिलेशन बेडों को शुरू करने की कही बात। झारखंड के सभी पत्रकारों को लगेगा कोरोना टीका, सीएम हेमंत ने विभाग के अपर मुख्य सचिव को दिए निर्देश। सीएम के फैसले का प्रदेश कांग्रेस ने किया स्वागत। रामगढ़ में दिखा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का असर, चौक चौराहों पर नजर आए पुलिस बल, कोरोना नियम का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज, आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। तो अब बात झारखंड की करेंगे। तो झारखंड में दरअसल सरकार से लेकर देश की जनता भी अब डरी सहमी सी नजर आ रही है। झारखंड में भी इसका असर व्यापक रूप में देखने को मिल रहा है। आए दिन अस्पतालों में बेडों की कमी से संक्रमित मरीजों की मृत्यु हो रही है। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रिम्स में 528 बेडों की क्षमता वाले अस्थायी कोविड अस्पताल का अपने आवासीय कार्यालय से ऑनलाइन शुभारंभ किया। तो इससे पहले भी हेमंत सोरेन को देखा गया था कि उन्होंने संजीवनी वाहन का शुभारंभ किया था, ताकि जो तमाम अस्पताल है वहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई पर्याप्त मात्रा में की जा सके। क्योंकि ऐसे लगातार खबरें जब सामने आ रही थी कि अगर कहीं से भी खबरें आ रही थी कि ऑक्सीजन की सप्लाई में कमी हो रही है तो तुरंत ही एक्शन इस पर लिया जा रहा था। और हेमंत सोरेन की तरफ से इसी वजह से एक संजीवनी वाहन के रूप में ऑक्सीजन प्लांट के साथ वहां पर ऑक्सीजन भेजा गया। और अब जिस तरीके से 528 बेडों वाला एक और अस्पताल को ये डेडिकेटेडली कोविड के तौर पर सौंपा गया है और ये बेड दिए गए हैं। रिम्स अस्पताल की हम बात कर रहे हैं, जहां पर 528 बेडों को शुरू किया गया है कोविड के लिए। तो अब ये देखने वाली बात है कि एक तरफ तो जहां पर लगातार ऐसी खबरें जब सामने आ रही होती हैं कि इतने एक दिन के आंकड़े अब तक रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं, और वहीं दूसरी तरफ अगर राज्य सरकार इस तरीके से लोगों के लिए काम कर रही है तो कितना इसका असर देखने को मिलता है। क्योंकि लगातार यहां पर हेमंत सोरेन काम करते हुए नजर आ रहे हैं और जमीनी स्तर पर भी वो काम कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द झारखंड को कोरोना मुक्त बनाया जा सके। लेकिन ये प्रयास जिस तरह देखने से मिल रहे हैं, और ऐसे में कोशिश ये की जा रही है कि किसी को भी किसी प्रकार की समस्या से जूझना ना पड़े। और यही कारण है कि झारखंड में कोरोना का कहर जिस तरीके से लगातार जारी है, उसे कंट्रोल में करने के लिए प्रयासरत झारखंड सरकार नजर आ रही है। और अब इस पर हमसे बातचीत करने के लिए कुंदन कृतज्ञ जी, बिहार झारखंड के संपादक, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुंदन जी, अभी जो मामले हाल फिलहाल में झारखंड से सामने आए और बढ़ोतरी भी एक बीच में देखी गई, उसके बाद से स्वास्थ्य सप्ताह के तौर पर भी मनाया गया। कोशिशें लगातार हेमंत सोरेन कर रहे, संजीवनी वाहन भी रवाना किए गए तमाम अस्पतालों के लिए ऑक्सीजन के साथ। उसके बाद अब यह भी देखा गया कि 528 बेड भी रिम्स में लगाए गए कोविड मरीजों के लिए। क्या लगता है कि कितनी कामयाबी ऐसे में हासिल कर पाएंगे हेमंत सोरेन कोरोना को कंट्रोल करने में? देखिए, कोरोना से जो लड़ाई चल रही है वो केवल झारखंड या भारत के नहीं, पूरे विश्व इस कोरोना वायरस के संक्रमण से लड़ाई लड़ रहा है। और इसमें एक अच्छी पहल यह है कि झारखंड सरकार अपने उपलब्ध संसाधनों के जरिए बेहतर परिणाम देने की कोशिश कर रहा है। और उसी के तहत यह 12 दिनों के अंदर 528 बेड का कोविड वार्ड बनकर तैयार हो गया है, जिसमें 100 आईसीयू वाले बेड हैं। जाहिर सी बात है, राज्य के लोगों को जिस तरीके से स्वास्थ्य संसाधनों में, डॉक्टरों के इलाज में, अस्पतालों में भर्ती होने में दिक्कतें हो रही थी, ऑक्सीजन सिलेंडर और दवाइयों की परेशानी हो रही थी, इस 528 बेड के शुरू हो जाने से एक तो सबसे अहम बात यह है कि राजधानी रांची पर जो एक अतिरिक्त भार था मरीजों का, वो थोड़ा कम होगा, क्योंकि 528 बेड काफी होते हैं। और जिस रफ्तार से, जिस गति से इन तमाम बेडों को स्थापित किया गया है पिछले 12 दिनों में,
वो अपने आप में आप कह सकते हैं कि झारखंड की मौजूदा सरकार की एक मनोदशा को बताता है कि सरकार कितनी संवेदनशील है और कितनी तेजी से स्वास्थ्य संसाधनों को विकसित करना चाहती है। आप देखें कि प्रतिदिन कल भी कोडरमा में 250 बेड के कोविड वार्ड का समर्पण हुआ राज्य की जनता के नाम, जहां से कोडरमा जिले की जनता को काफी सहूलियत मिलेगी। प्रतिदिन कुछ न कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं राज्य की जनता के लिए जो यह बताता है कि स्वास्थ्य महकमा या राज्य सरकार कोरोना संक्रमण से पीड़ित मरीजों के इलाज के लिए काफी तत्पर है और काफी संवेदनशील तरीके से उनके इलाज को प्रयासरत है। आज इस पूरे कार्यक्रम को देखेंगे तो कार्यक्रम को हर तरीके से व्यवस्थित करने की व्यवस्था की गई थी और जाहिर सी बात है राज्य के लोगों के लिए सुविधाएं बढ़ी हैं तो राज्य के लोगों के लिए भी खुशी की बात है। ठीक, लेकिन कुंदन जी, अभी हाल फिलहाल में रिम्स अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए बन्ना गुप्ता भी वहां पर पहुंचे और इस बात का भी जायजा लिया कि वेंटिलेशन की प्रक्रिया, जिस तरीके से कई राज्यों से ऐसी खबरें भी सामने आई कि वेंटिलेटर्स के लिए बेड भी अवेलेबल नहीं है और वेंटिलेशन की जो मशीनें हैं वो भी खराब पड़ी हुई है, लेकिन यहाँ पर लगातार दौरा किया जा रहा है अस्पतालों का और खामियों को दूर करने की कोशिश राज्य सरकार की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं। तो ऐसे में क्या आपको मुमकिन लग रहा है कि जिस तरीके से स्वास्थ्य सप्ताह भी चलाया गया तो जल्द से जल्द वो समय भी अब दूर नहीं है झारखंड वासियों के लिए कि कोरोना मुक्त कर पाएंगे हेमंत सोरेन? पहलू हैं जिन पहलुओं पे काम हो रहा है। सबसे पहले अगर टीकाकरण की बात कर लें तो जहां 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए टीकाकरण के पहले और दूसरे डोजेज के लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं, वहीं 18 साल से अधिक लोगों के लिए टीकाकरण की जो शुरुआत होने वाली थी 1 मई से, जिसमें 2229 स्वास्थ्य केंद्रों पर इसकी व्यवस्था की गई थी। तो यह तो टीकाकरण की स्थिति है। राज्य टीकाकरण को लेकर काफी संवेदनशील है और टीकाकरण को लेकर काफी प्रयासरत भी है कि राज्य की जनता को जल्दी से जल्दी टीका मुहैया कराया जा सके। उसके बाद हम देख लें स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह, अब हम तीसरे सप्ताह में आ गए हैं और इसे 13 मई की सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया गया है। जो कोरोना संक्रमण की रफ्तार थी, देखें सुरभि, एक अहम बात यह है कि आंकड़ों को जब ध्यान से देखा जाएगा, पिछले 10 दिन के या 5 दिन के ही आंकड़ों को देख लें, 1 मई से शुरू हो रहे इस नए महीने के आंकड़ों को ही देख लें, तो आंकड़ों में उतार चढ़ाव, संक्रमित मरीजों के आंकड़ों में की संख्या में उतार चढ़ाव देखने को जरूर मिलेगा। लेकिन एक चीज यह भी स्पष्ट है कि जो संक्रमण की रफ्तार थी उस रफ्तार को हम थामने में सफल रहे हैं। यह एक कह सकते हैं राज्य सरकार के लिए बड़ी उपलब्धि है। वहीं दूसरी तरफ जो लॉकडाउन की प्रक्रिया है, मिनी लॉकडाउन लगाया गया है, उसको लेकर भी राज्य में प्रशासनिक अधिकारियों और सड़कों पर जांच अभियान तेज कर दिया गया है ताकि बेवजह लोग सड़कों पर ना निकलें और अगर निकले हों तो मास्क और बाकी दूसरे जरूरी प्रोटोकॉल्स का ख्याल रख रहे हों। साथ ही राज्य सरकार यह भी इंतजाम कर रही है कि बाकी दूसरे राज्यों में जहां लॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है वहां से प्रवासी मजदूर बड़ी संख्या में झारखंड की तरफ वापस लौटेंगे। ऐसे में यह भी सुनिश्चित करना कि अपने साथ संक्रमण की नई फसल लेकर ना आ रहे हों, तो आने के बाद उनका भी एक प्रोटोकॉल निश्चित किया गया है। आने के बाद तमाम लोगों का रैपिड एंटीजन टेस्ट होगा। रैपिड एंटीजन टेस्ट होने के बाद उन्हें 7 दिन के इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखा जाएगा अगर वो नेगेटिव पाए जाते हैं तो, और अगर पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उन्हें फिर उनका इलाज जो कोविड-19 के प्रोटोकॉल हैं उसके तहत उनका इलाज किया जाएगा। और जो प्रवासी मजदूर पहले नेगेटिव पाए गए थे, 7 दिनों के इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन के बाद उनका दोबारा से रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाएगा और अगर वहां फिर से वो नेगेटिव आते हैं तब उन्हें घर जाने की इजाजत दी जाएगी। तो ये तमाम व्यवस्थाएं राज्य सरकार के द्वारा की जा रही हैं और इसके पीछे मकसद सिर्फ यही है कि झारखंड को जल्दी से जल्दी कोरोना संक्रमण से मुक्ति दिलाना है। सुरभि, चलिए ठीक, बहुत धन्यवाद कुंदन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात को रखने के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ रांची वासियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। बढ़ते कोरोना संक्रमण मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता रिम्स पहुंचे और वहां वेंटिलेशन बेड का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने 10 मई से वेंटिलेशन बेडों के शुरू होने की बात कही।
तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कोरोना टीकाकरण में मीडिया कर्मियों को सरकार द्वारा प्राथमिकता दिए जाने के निर्णय का स्वागत किया है। बता दें कि पार्टी ने इस संबंध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव को पत्र लिखकर आग्रह किया गया था। इसी कड़ी में पार्टी प्रवक्ता राजेश गुप्ता ने कहा है कि पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार गंभीर है। राज्य सरकार द्वारा उठाए गए ये कदम राज्य के पत्रकारों के लिए एक अच्छा कदम है। के प्रति आभार जताऊंगा और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, हमारे वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी के अथक प्रयास से जो हमारे पत्रकार साथी है इस राज्य के, जो कोरोना फ्रंट लाइनर है, उनको सुविधा सरकार ने दी। उन्हें एक योद्धा की तरह हमें लगता है कि सरकार अपनी सूची में रख लिया है कोरोना वॉरियर के फ्रंट लाइनर के रूप में। और सरकार ने गंभीरता से लेते हुए पत्रकार साथी जिस प्रकार पूरे राज्य में न्यूज़ों को संकलित कर एक एक लोगों के बीच पहुंचाने का काम करते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए भी सरकार चिंतित है। झारखंड हाईकोर्ट ने एक बार फिर विजेता कंस्ट्रक्शन को कड़ी फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने सदर अस्पताल से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान सदर अस्पताल के निर्माण का कार्य करा रही कंपनी विजेता कंस्ट्रक्शन को कार्य पूरा होने में देर करने के लिए कसूरवार ठहराया है। साथ ही कहा है कि विजेता कंस्ट्रक्शन ने अपने सब कॉन्ट्रैक्टर्स का पैसा रोक रखा है, जिसकी वजह से कार्य पूरा होने में देरी हो रही है। कंपनी ने जिन सब कॉन्ट्रैक्टर्स को चेक दिया था वो भी बाउंस हो रहा है, इसलिए कंपनी को अपना रवैया सुधारने की जरूरत है। न्यायालय में माननीय मुख्य न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन एवं न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने सदर अस्पताल के मामले में सुनवाई करते हुए सदर अस्पताल के कॉन्ट्रैक्टर विजेता कंस्ट्रक्शन के कार्यशैली पर नाराजगी जताई और कहा कि आप अपने सब कॉन्ट्रैक्टरों का यदि पैसा आप रोकते हैं या उन्हें टाइमली पेमेंट नहीं करते हैं, इसी वजह से सदर अस्पताल का कार्य लटका है। बोकारो सेल, एचईसी एवं हिंडाल्को को भी सहयोग करने का निर्देश दिया है और एचईसी को उन्होंने पार्टी इंप्लीट करने को कहा है, जिससे कि प्लांट हॉस्पिटल में भी जो जगह है उसमें भी बेड की व्यवस्था की जाए। पिछले बार भी कहीं ना कहीं। और वहीं कोरोना की दूसरी लहर में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी के अभाव में कई मरीजों की जान जा रही है। ऑक्सीजन की कमी से निजात पाने के लिए झारखंड सरकार जिला स्तर पर कार्य करने जा रही है। सूबे के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने सभी जिला मुख्यालयों में मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बात कही है। इसके लिए तमाम प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। जिन्होंने कहा कि ऑक्सीजन का जब भी मांग कीजिएगा हम राज्य से दिलाएंगे। दूसरा ये कि यहाँ ऑक्सीजन प्लांट बैठाई हो, यहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, ये मुख्यालय का अस्पताल है, यहाँ हर अस्पताल मुख्यालय अस्पताल में प्लांट बैठाने की बात चल रही है और हम लोग बैठाएंगे, यहाँ पे प्लांट बैठेगा ऑक्सीजन प्रोडक्शन करने वाला। तो इस तरह से भविष्य में अगर थर्ड फेज आया जिसकी चांस ज्यादा है, लोग कर रहे हैं, तो इस बार हम तैयार रहेंगे उसको फेस करने के लिए। तो बढ़ते संक्रमण के मामले को देखते हुए सभी राज्य अब लॉकडाउन की दिशा में पहल कर चुके हैं। बिहार, ओडिशा, केरल सभी राज्यों में संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने प्रवासी मजदूरों को वापस लौटने का इंतजार कर रहे हैं। शायद इसीलिए झारखंड में अभी तक संपूर्ण लॉकडाउन नहीं लगाया गया है और ट्रेन, बस, अन्य माध्यम से प्रवासी मजदूर अपने राज्य झारखंड लौट रहे हैं। प्रवासी मजदूरों के लौटने से क्या कुछ परिस्थिति है हटिया रेलवे स्टेशन की, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता शुभम कुमार ने। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सभी राज्य लॉकडाउन की ओर बढ़ चुकी हैं, चाहे वो बिहार की बात करें, चाहे वो उड़ीसा की बात करें, चाहे वो पश्चिम बंगाल की बात करें, चाहे झारखंड की बात करें। झारखंड में फिलहाल लॉकडाउन नहीं लगाया गया है। झारखंड में लागू है स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह, जिसके अंतर्गत सुबह 6 बजे से लेकर 2 बजे तक सभी प्रतिष्ठानों को बंद करने का निर्देश है। आवागमन इस पर बाधित उतना ढंग से नहीं हो पाया है, लेकिन जो मौजूदा तस्वीर है झारखंड में कोरोना को लेकर के और तमाम राज्यों की अगर बात करें तो प्रवासी मजदूरों का इसी बीच आना जाना शुरू हो जाता है। 2020 का दौर आप सभी को याद होगा, आज 2021 में भी वही दृश्य देखने को मिल रहा है।
प्रवासी मजदूर अपने अपने जगह से अपने अपने घर को लौटने पर तत्पर हैं, क्योंकि वहां पर उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा। लॉकडाउन के चलते सारा कुछ बंद हो चुका है। झारखंड की राजधानी रांची की हटिया स्टेशन के बाहर इस वक्त मौजूद है हम। यही वो स्टेशन है जहां पर तमाम प्रवासी मजदूरों की खेप ट्रेनों के माध्यम से कई बार आ चुकी है और उनका यहीं पर कोरोना जांच भी किया जाता है। लेकिन जिस तरीके से तमाम राज्यों में लॉकडाउन लगा दिया गया, संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा तक कर दी गई है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड के ये चाहते हैं कि झारखंड के जितने भी प्रवासी मजदूर हैं जो कि बाहरी राज्यों में काम करते हैं वो अपने राज्य को लौट जाएं। शायद इसी वजह से कल ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से झारखंड सरकार की तरफ से एक दिशा निर्देश जारी किया गया है। जो भी व्यक्ति प्रवासी मजदूर के रूप में बाहर से आएंगे उन्हें कोरोना जांच करवाना पड़ेगा, चाहे वो ट्रेनों के माध्यम से आए चाहे वो बसों के माध्यम से आए। और इस वक्त मौजूद हम झारखंड की राजधानी रांची के हटिया स्टेशन के बाहर और वो गाइडलाइन में साफ तौर पे लिखा हुआ था कि जो भी व्यक्ति बाहर से आएंगे, जो भी प्रवासी मजदूर अपने राज्यों को लौटेंगे, राजधानी रांची की अगर बात करें हटिया स्टेशन पर उनका ट्रेन आएगा, वह यहाँ पर उतरेंगे, उसके बाद इनका यहाँ पर कोरोना जाँच होगा। जो भी व्यक्ति उसमें कोरोना नेगेटिव पाए जाएंगे उन्हें 7 दिन का होम आइसोलेशन और क्वारंटाइन रखा जाएगा। और जो भी व्यक्ति उसमें कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं, जो भी प्रवासी मजदूर कोरोना पॉजिटिव पाए अगर जाते हैं तो उन्हें 2 बार उनकी कोरोना जांच की जाएगी। रैपिड एंटीजन टेस्ट के द्वारा उनका कोरोना जांच किया जाएगा, उसके बाद उन्हें आइसोलेशन वार्ड में भेज दिया जाएगा। हटिया स्टेशन पर इस वक्त मौजूद है और यही वो जगह है जहां पर आए दिन ट्रेनों के माध्यम से कई प्रवासी मजदूर अपने राज्य को लौटते हैं और सरकार की ओर से एक बखूबी गाइडलाइन जारी किया गया है जिसमें उनका कोरोना जांच होगा। शायद इसी वजह से झारखंड में अभी तक संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा नहीं की गई है। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि सभी राज्यवासी अपने अपने राज्य को लौट जाएं। झारखंड के जितने भी राज्यवासी बाहरी राज्यों में काम कर रहे हैं वो अपने राज्य को लौट जाएं। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कोरोना को लेकर, अपने राज्यवासियों को लेकर काफी सजग दिखाई दे रहे हैं और एक अच्छी पहल की शुरुआत भी झारखंड में आए दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से की जा रही है। अपने सहयोगी विशाल के साथ संवाददाता शुभम कुमार, वीआईपी न्यूज रांची। तो वहीं झारखंड में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले को देखते हुए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की समय सीमा अब 13 मई की सुबह 6 बजे तक के लिए बढ़ा दी गई है। बीते दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई आपदा प्रबंधन की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस निर्णय के बाद राजधानी रांची की क्या कुछ स्थिति है, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता शुभम कुमार ने। पर मंथन लगातार हेमंत सरकार के द्वारा किया जा रहा है और जिस तरीका से झारखंड में जो बढ़ता ग्राफ है कोरोना का, उससे सभी लोग भयभीत है। राज्य की जनता से लेकर राज्य सरकार के तमाम पदाधिकारी, खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार कोरोना पर मंथन करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लगाया गया था और बार बार स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि को बढ़ाया जा रहा है। उसी कड़ी में आज 6 मई है और 6 मई से लेकर 13 मई की सुबह 6 बजे तक झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह एक बार फिर से लगा दिया गया है। और ऐसा लगता है कि इस बार का जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह है वो कहीं ना कहीं कारगर जरूर साबित होगा और बढ़ते हुए संक्रमण के आंकड़े को रोकने के लिए स्वास्थ्य सप्ताह सुरक्षा झारखंड में लगाया गया। तस्वीरें हम आपको झारखंड की राजधानी रांची के बिरसा चौक की दिखा रहे हैं। यही वो चौक है जहां पर एक समय था कि राज्यवासियों का, कह सकते हैं, भीड़ का हुजूम हुआ करता था, लेकिन जो मौजूदा परिस्थिति है झारखंड में कोरोना को लेकर के, आए दिन 5000 से बढ़ते संक्रमित मरीज मिल रहे हैं, 100 से पार मृत्यु की दरें हो गई हैं। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के मद्देनजर कह सकते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से साफ तौर पे कहा गया था कि जरूरी दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है, चाहे वो सब्जी दुकानों की बात कर लें, चाहे वो बाइक रिपेयर की दुकानों की बात कर लें। तस्वीरों में हम आपको दिखाना चाहेंगे, देखिए सब्जियां अब सड़कों पर लोग बैठकर बेच रहे हैं क्योंकि रोजगार के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। शायद इसी वजह से बिरसा चौक का ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि लोग अब घरों से निकलने से कतरा रहे हैं। यहाँ पर एक समय था, यहाँ पर जाम लगा करता था क्योंकि यही वो मुख्य मार्ग है जो सीधा एयरपोर्ट की ओर जाता है। तो कहीं ना कहीं डर का माहौल बखूबी बरकरार है। जरूरत की दुकानें खुली है। आपको एक बार और तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि दवाइयाँ की दुकान आप देख सकते हैं, जो जरूरत की सामग्री की दुकान है, चाहे फल की बात कर लें, दवाइयों की दुकान की बात कर लें, दवाई की दुकान खुली हुई है, फल बिक रहे हैं, मास्क बिक रहा है, लेकिन गैर जरूरी दुकानें हैं, चाहे वो फर्नीचर की दुकान की बात कर ले, चाहे वो अन्य सामग्रियों की दुकानों की बात कर, चाहे कपड़ों की बात कर लें, सभी दुकानें बंद हैं। और ये 13 मई तक ये सिलसिला चलता रहेगा। स्वास्थ्य
स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के मद्देनजर सुबह 6 बजे से 2 बजे तक ही दुकानों और प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति दी गई है। अब सवाल यह है कि क्या मुख्यमंत्री का यह जो तोड़ निकाला गया है स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के मद्देनजर, क्या ये कारगर साबित होगा? अगर कारगर साबित हुआ तो ये राज्यवासियों के लिए बहुत राहत की बात होगी और एक तरफ राज्यवासी भी मुख्यमंत्री के इस पहल का बखूबी स्वागत कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सहयोग बखूबी देखने को मिलता है। और 2 बजे के बाद से पूरा राजधानी रांची, पूरे झारखंड के तमाम जिले सन्नाटा में तब्दील हो जाते हैं क्योंकि डर का माहौल बरकरार है। लोग घरों से निकलने में कतरा रहे हैं क्योंकि कोरोना का जो बढ़ता ग्राफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हम भी राज्य की जनता से लगातार अपील कर रहे हैं, वीआईपी न्यूज के माध्यम से। वीआईपी न्यूज उन तमाम दर्शकों से अपील कर रहा है कि अगर आवश्यकता है तभी घर से बाहर निकले, नहीं तो घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें। जहां भी जाते हैं कोरोना के बनाए गए नियम प्रोटोकॉल का बखूबी पालन करें, तभी जाकर इस संक्रामक बीमारी को हम जड़ से उखाड़कर पूरे देश से फेंक सकते हैं। सहयोगी विशाल के साथ संवाददाता शुभम कुमार, वीआईपी न्यूज रांची। तो नोनीहाट बासुकीनाथ मार्ग में लगने वाले टोल टैक्स की बोली करोड़ों में लगी है, लेकिन जिस ओर से वाहन को गुजरना है उस मार्ग की स्थिति बहुत ही खराब है। वहां बड़े बड़े गड्ढे हैं और सड़क से उड़ने वाली धूल से लोग परेशान हैं और स्थानीय लोगों ने प्रशासन और सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि ये सरकार अपने खजाने भरने में लगी हुई है। ऐसे में सवाल उठाना लाजमी है कि नगर पंचायत बासुकीनाथ में करोड़ों का टेंडर किस कारण से हुआ, जबकि इस ओर गुजरने वाला सड़क का हाल बेहाल है। सियात की बात तो छोड़िए, तो कुछ बोलना ही बेकार है। और रही बात रोड की, जब लॉकडाउन नहीं लगा था, लॉकडाउन के पहले जो रोड था उसमें चलने बुलने या तो ग्रामीण क्षेत्र का आदमी को जाने आने में किसी तरह का कोई कठिनाई नहीं होती थी। और यही रोड जो लॉकडाउन में ट्रक चलाया गया उसके बाद अभी का स्थिति जो रोड का है, इसमें गुजरना आदमी को मतलब अति खराब हो गया है। आदमी को आने जाने में बहुत ही कठिनाई होता है। जबकि हम लोग नोनीहाट या बासुकीनाथ जाते थे, जहाँ 10 मिनट 20 मिनट के लिए जाने में लगता था, वही अभी 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाता है आदमी को। आगे से जब कोई गाड़ी निकलती है, पीछे अगर रहते हम लोग तो धूल से आग बह जाता है। यही इतना परेशानी तो छोड़िए, अगर कोई भी गाँव में अगर कोई इमरजेंसी पड़ जाए या तो कोई पेशेंट या गंभीर स्थिति में हो तो उसको समय पर हॉस्पिटल या मेडिकल स्टोर। तो झारखंड में बढ़ती कोरोना महामारी के चलते स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लगाया गया, जिसको देखते हुए पूरे राज्य प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। इसी कड़ी में रामगढ़ पुलिस भी इसे लेकर काफी अलर्ट है। हर चौक चौराहों पर पुलिस टीम तैनात है और जनता से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के सरकारी गाइडलाइंस का पूर्ण रूप से पालन करा रही है। इस दौरान जिन भी दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती देखी जा रही है, उसे प्रशासन द्वारा सील भी किया जा रहा है। ये बढ़ा है, इसमें क्या नए गाइडलाइंस है? वो जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह है उसे नहीं करना है और इसी का पालन करना है। इसके पूरी जो सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश है उसका सही से पालन करना सभी का दायित्व है और इसके लिए पुलिस प्रशासन स्तर से पूरी तत्परता करते हुए हैं। और लोगों से अपील है कि कोविड-19 खतरे के मद्देनजर सबकी सुरक्षा, अपनी सुरक्षा जो भी दिशा निर्देश है उसका पालन करें और स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह जो बढ़ाया गया है दिनांक 13 तारीख तक, उसके निर्देशों का अक्षर से पालन करें। तो कोरोना के दूसरे स्ट्रेन ने सभी राज्यों में लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न कर दी है। ऐसे में प्रवासी मजदूरों का अपने राज्य वापस लौटने का सिलसिला फिर से शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में राजधानी रांची के रेलवे स्टेशन पर पुणे हटिया एक्सप्रेस पहुंची, तो जिसमें प्रवासी मजदूर अपने राज्य लौटे और इस दौरान स्थिति का जायजा लिया। एसटीएम, सिटी एसपी, सीपीआरओ समेत अन्य अधिकारी स्टेशन पर मौजूद रहे। रांची नगर निगम द्वारा शहर की छोटी बड़ी नालियों की सफाई को लेकर 1 सप्ताह का विशेष सफाई अभियान शुरू किया गया है। वहीं नगर निगम स्वास्थ्य पदाधिकारी किरण देवी ने बताया कि शहर के सभी छोटी बड़ी नालियों की सफाई इस अभियान के तहत की जाएगी, जिससे कि बारिश के समय में जल जमाव की स्थिति से शहर को निजात दिलाया जा सके। साथ ही उन जगहों को भी चिन्हित किया जाएगा जहां पर किसी तरीके का एनक्रोचमेंट किया गया है।
वहीं उपनगर आयुक्त अश्विनी कुमार ने कहा कि कोरोना को देखते हुए नगर निगम ने 1 सप्ताह का विशेष सफाई अभियान की शुरुआत आज से कर दी है, जिसके तहत शहर के हर उस जगह सफाई की जाएगी जहां पर किसी कारणवश सफाई नहीं हो पाई। साफ सफाई नहीं, ये हमारा स्पेशल ड्रेन क्लीनिंग और जो पुराना गार्बेज है उसके लिए हम लोग विशेष 1 सप्ताह का अभियान चलाने जा रहे हैं। तो जो बड़ा नाला है, ऐसे भी अभी देखिए मई का महीना है, जून से प्री मानसून स्टार्ट हो जाता है, तो हर साल हम लोग लगभग इसी समय बड़े नालों की सफाई करवाते हैं बृहद पैमाने पर। तो इस बार हम लोग काफ़ी पहले से 4-6 JCB लगाकर जो बड़ा नाला है उसको 1 वीक में हम लोग चाहते हैं कि क्लियर हो जाए और दोबारा जरूरत पड़े तो फिर एक बार और क्लियर हो जाए, ताकि जो मानसून आए उसके पहले हम लोग इस तरह से बड़ा नाला की सफाई कर दें कि कहीं से भी कोई रुकावट नहीं हुआ, जो ओवरफ्लो की स्थिति कहीं कहीं। आज से हम लोगों ने 1 सप्ताह के लिए एक स्पेशल कैंपेन लॉन्च किया है, चलो करो कोरोना को डाउन, रांची बनेगा नंबर 1 टाउन। 1 सप्ताह तक ये युद्ध स्तर पर हम लोग जितनी भी बड़ी नालियाँ हैं, छोटी नालियाँ हैं, सबकी सफाई करवाई जाएगी और कचरे का जो सफाई का ये तो हमारा निरंतर चल ही रहा है। ये विशेष अभियान चलाया जाएगा, जो कुछ भी छूट गया है उन सारे चौक चौराहों तो सबको सफाई किया जाएगा, कोई भी जगह ऐसा नहीं होगा जो छूटेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए VIP न्यूज के साथ। नमस्कार।